अबे ओए, 2 कौड़ी के मजदूर मल्होत्रा एंटरप्राइज कहाँ है? क्यों क्या हुआ? अबे तुझसे जितना बोला है ना तू बस उतना सुन, ज्यादा बकवास मत कर। बता कहाँ है? अरे मैम आप बताइए तो सही, आपको काम क्या है? अच्छा तो अब मैं तुझे बताऊंगी कि मुझे काम क्या है। तुझ जैसे अनपढ़ गवार को जो यहाँ मिट्टी खोद रहा है। वाह रे वाह, अब ये दिन आ गए हैं मेरे। अरे मैडम आप ये कैसे बातें कर रही हैं मेरे से? कैसे बात कर रही हूँ और कैसे बात करूँ तुझसे? तेरी औकात के हिसाब से ही बात कर रही हूँ और यही तेरी औकात है। बड़ा आया 2 कौड़ी का मजदूर। मैडम आप देखने में तो पढ़ी लिखी लगती हो, लेकिन आपके बात करने के तरीके से लगता है कि आप एकदम अनपढ़ जाहिल हैं। तूने मुझे अनपढ़ बोला? तेरी क्या औकात है मेरे सामने? कपड़े देखे अपने, इतने मैले कपड़े। और तुम जैसे लोग ना बस खेतों में जाके ये फावड़े चला सकते हो और तुम्हारी कोई औकात नहीं है। माँ बाप पैदा करके छोड़ देते हैं और तुम ये किसानी करते रहते हो दिन रात। मैडम अपनी जुबान संभाल के बात कीजिए। रही बात फावड़े चलाने की, तो फावड़ा चलाना हमारा काम है। हम खानदानी किसान हैं। जब हम फावड़ा चलाते हैं तब जाके ये फसल उगती है हमारे खून पसीने से। आपकी तरह नहीं खाली पढ़ लिख के और ऊपर से बस सबको सुनाने चले गए। जब हम पसीना बहा के खेतों में फावड़ा चलाते हैं तब जाके फसल उगती है, फिर आप जैसे लोगों के पेट में पड़ती है। अबे चुप रह, मैंने तुझसे ज्ञान नहीं मांगा है। तुझसे जितना पूछा उतना बता, या एक थप्पड़ और मारूं तेरे को? तुम जैसे लोग तो पढ़ लिख सकते नहीं हो तो यही सब काम करोगे। और मुझे देखो, आज मैं मल्होत्रा एंटरप्राइजेस में जा रही हूँ अपना इंटरव्यू देने, और आज मेरा इंटरव्यू पक्का क्लियर हो ही जाएगा। फिर तुम देखना मैं इतनी बड़ी कंपनी की एम्प्लॉय बनूंगी और उसके बाद मौज ही मौज। अच्छा तो आप मल्होत्रा एंटरप्राइज में इंटरव्यू देने जा रही हैं और आपको लगता है कि आपको वहाँ पे नौकरी मिल जाएगी? अरे तू चुप रह, मेरा दिमाग मत खराब कर। मेरी गलती थी जो मैंने तेरे से एड्रेस पूछ लिया। अब मेरा टाइम मत खराब कर, मुझे एड्रेस बता दो जल्दी। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं इडियट। देखो उनके पीए का फोन भी आ गया। हेलो। अरे मैम आप आ गई? हाँ जी सर, मैं तो बस पहुंचने वाली थी, लेकिन इस किसान ने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। मैं इतनी देर से इससे एड्रेस पूछ रही हूँ लेकिन इसने मुझे बताया ही नहीं। मैम आप सर से ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? सर? आप इसको सर क्यों बोल रहे हो? अरे मैम सर नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? यही तो है मल्होत्रा एंटरप्राइजेस के मालिक मिस्टर मल्होत्रा। क्या? हाँ मैम, आप जिनके पास इंटरव्यू देने आ रही थी वो यही है। सॉरी सर, मुझे माफ कर देना। मुझे पता नहीं था कि आप मल्होत्रा एंटरप्राइजेस के मालिक हैं, वरना मैं आपसे बिल्कुल ऐसे बात नहीं करती। आई एम सॉरी सर, मुझे मेरा बर्ताव देखकर अभी जज मत करना। मैंने आपको ऐसे काम करते हुए देखा इतनी बेकार हालत में, तो मुझे लगा कि कोई किसान है, इसलिए मैंने ऐसे बात करी। बाकी सर मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं कभी किसी से ऐसे बात नहीं करती हूँ। अभी 2 मिनट पहले आप मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी। क्या बोल रही थी? 2 कौड़ी का किसान, मजदूर, अनपढ़ किसान, जाहिल, खाली पैदा करके छोड़ दिया माँ बाप ने। और अब जब तुम्हें पता चला कि मैं मल्होत्रा एंटरप्राइजेस का मालिक हूँ तो मुझसे सॉरी बोल रही हो। ये तुम सॉरी मुझे नहीं मेरे ओहदे को बोल रही हो। तुम जैसे पढ़े लिखो की यही कमी है। थोड़े अच्छे कपड़े क्या पहन लिए, थोड़ा बहुत पढ़ के आ गए। तुम तो ये भूल ही जाते हो जिससे ये दुनिया चल रही है उसकी नींव रखने वाला किसान ही है। जिस खाने के लिए दुनिया दर दर भटक रही है उसको पैदा करने वाला किसान ही है। अगर हम किसान लोग किसानी करना बंद कर देना तो दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग भूखे मर जाएंगे। और हाँ मैम, मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। सर को किसानी करना ना इसलिए पसंद है क्योंकि इनको प्रकृति से लगाव है। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना वो सारा खेत सर का ही है। सॉरी सर, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आगे से कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। मुझसे गलती हो गई सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे ये जॉब दे दीजिए, मुझे जॉब की बहुत नीड है सर। प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। कोई बात नहीं, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हाथ जोड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नौकरी मिल जाएगी। आप अपना रिज्यूम राहुल को दे देना। बस एक बात का ध्यान रखना, आप अपना काम ईमानदारी से करना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं आपके ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी और मैं कल से टाइम पर जॉब पे आ जाऊंगी। थैंक यू। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे गिर गया ना, मैं साफ कर देता हूँ। अरे अरे इट्स ओके, तुझे साफ करने की जरूरत नहीं है। करण, करण जरा इधर आना, फ्लोर गंदा हो गया, साफ कर दो। अरे दीदी ये तू क्या कर रही है? जिया जी से साफ करवाएगी, मैंने बोला ना।
मुझसे गिरा, मैं साफ कर दे रहा हूँ, तो उनसे क्या बोल रही है? अरे तू ये कैसी बातें कर रहा है? तू मेहमान है मेरा, मैं तुझसे फ्लोर साफ करवाऊंगी? नहीं नहीं, कभी नहीं। और तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? साफ करो। हाँ, यहाँ लगा दो। चले बाहर चलते हैं। हाँ ठीक। हितांशी, आज तुमने अपने भाई के सामने क्या किया मेरे साथ? तुम्हें पता भी है आज मुझे उसके सामने कितनी बेइज्जती फील हो रही थी। उसके सामने मैं जमीन पे बैठ के वहां पोछा मार रहा था। ओह, तो तुम्हें आज वो फील हुआ जो उस दिन तुमने अपने दोस्त के सामने मुझे फील करवाया था? अरे 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 यार, सॉरी यार, मैं साफ कर देता हूँ। कोई बात नहीं यार, तू सब करेगा, घर पर मेहमान बनकर आया है। ये बता, मैं तुझसे ये सब कराऊंगा? एक मिनट रुक। हितांशी, हितांशी, हाँ जी बोलिए। हितांशी, जरा ये केक गिर गया है, इसको साफ कर देना। अरे भाभी जी, मैं कह रहा था भैया कि मैं साफ कर देता हूँ, मुझसे गिरा है। ये मान ही नहीं रहे हैं। राहुल, ये सब औरतों का काम है, तेरे काम नहीं है यार। और वैसे भी ये औरतें घर में बैठ के करती क्या है? ये सब काम तो ही करेंगी ना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं कर दे रही हूँ। क्या गलत किया मैंने उस दिन? तुम वैसे भी घर की साफ सफाई करती हो ना। अगर मैंने साफ सफाई करने के लिए बोल दिया तो इसमें गलत क्या था? आज तुमने अपने भाई के सामने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम्हें पता था मैं तुम्हारे भाई के सामने मना ही नहीं कर पाऊंगा, और तुम्हें मौका मिला तो अपने भाई के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। तुमने जो उस दिन अपने दोस्त के सामने बिहेव किया था ना, ये तो उसके आगे कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, आज मुझे यकीन हो गया है कि जो उस दिन मुझे फील हुआ था, आज तुम्हें वही फील हुआ। देखो हितांशी, उस दिन मेरा ये सब मतलब नहीं था। कुछ भी मतलब हो, लेकिन आज के बाद तुम्हारे दोस्त आए ना और इनसे कुछ भी गिरे तो तुम खुद साफ करना या अपने दोस्त से करवाना। अगर तुम मुझसे प्यार से बोलते ना तो मैं खुद आकर साफ करती। और ये मत बोलना कि ये सारे काम सिर्फ औरतों के होते हैं। एक औरत अगर घर के काम कर सकती है ना, तो उसके साथ साथ बाहर के काम भी कर सकती है, समझे? चलो अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई सोने की? तुझे पता है आज हमारी नई बॉस आने वाली है। साहब, वो रात वाला गार्ड है, वो ड्यूटी पे कल आया नहीं था, तो इसलिए मुझे ड्यूटी देनी पड़ी और इसलिए थोड़ी सी आंख लग गई थी। अच्छा, तुझे थोड़ी सी नींद आ गई? तुझे थोड़ी सी नींद आ गई? अब से तेरी सारी नींद उड़ जाएगी। और सुन मेरी बात, आज से तू मुझे यहाँ पर सोता हुआ मिला ना तो हमेशा के लिए सुला दूंगा तुझे, समझा? अरे बैठ, आज से फिर यहाँ अपना खुल जाए, समझा? गुड मॉर्निंग साहब। अरे बहन, तो भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बहन, मैंने बताया नहीं था तुझे मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ। भैया, आप गार्ड की जॉब क्यों करते हो? मैंने कितनी बार बोला है, छोड़ दीजिए ना ये जॉब। लेकिन बहन, मैं ये गार्ड की नौकरी कैसे छोड़ सकता हूँ? इसी गार्ड की नौकरी से तो घर का खर्चा, माँ बाप का खर्चा और मैं अपना खर्चा निकालता हूँ। देख बहन, मैं गार्ड की नौकरी नहीं छोड़ सकता, लेकिन तू ये बता, तू यहाँ क्या कर रही है? भैया, मैंने नया ऑफिस खोला है। मैंने बताया था ना आपको कि मैं नया ऑफिस खोलने वाली हूँ। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए ना अंदर। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। अंदर जाऊँगा तो तेरी ही बेइज्जती होगी। सबको क्या लगेगा कि तेरा भाई गार्ड की नौकरी करता है। और हाँ, अंदर किसी को बताना मत कि मैं तेरा भाई हूँ, नहीं तो तेरी ही बेइज्जती होगी और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे भैया, चलिए ना अंदर। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? और मैं क्यों ना बताऊँ किसी को कि आप मेरे भैया हैं? मैं सबको बताऊंगी, कुछ नहीं होगा। आज आपकी ही वजह से तो ये सब हो पाया है। आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया और आपकी वजह से ही मैं आज ये ऑफिस खोल पाई हूँ। आप अंदर चलिए और आज से ये ऑफिस संभालिए। भैया,
अब मैं आपसे बस जितना बोल रही हूँ आप उतना सुनिए, चलिए मेरे साथ। नहीं बहन, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अंदर जाऊंगा तो तेरी ही बेइज्जती होगी, और मैं नहीं चाहता आज तेरा पहला दिन है और कोई विवाद हो। लेकिन भैया। हितांशी, मैंने तुझे जितना बोला उतना ही कर। ठीक है भैया, जैसा आप बोलो। अरे, ये तो हितांशी की गाड़ी की चाबी है। अगर उसे नहीं मिले तो वो परेशान हो जाएगी। ऐसा करता हूँ, उसको दे आता हूँ। हितांशी, ये तेरे गाड़ी की चाबी है। तेरी हिम्मत कैसी हुई ऑफिस में आने की और मैडम से तू करके बात करने की? तुझे पता है ये कौन है? ये कंपनी की बॉस है। तेरी औकात नहीं इनके पास में खड़े होने की, समझा? ये क्या किया तुमने? इनको थप्पड़ क्यों मारा? मैम ये कैसी बात कर रही है? ये आपका नाम ले रहा है, ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड। हाँ तो इनको पूरा अधिकार है मेरा नाम लेने का। भैया हैं ये मेरे। आप इतनी बड़ी कंपनी की बॉस और ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड आपका भाई? ये कैसे हो सकता है? तमीज से बात करो, भैया है वो मेरे। वो तो मेरे भैया बहुत स्वाभिमानी है, कभी बताने ही नहीं देते कि वो क्या है और हम क्या है। वो कितने बड़े हैं, वो कभी जताना तो दूर बताने तक नहीं देते। ये मेरे भैया है और आज इन्हीं की वजह से ये ऑफिस है, और तुम जो ये काम कर रहे हो ना, ये ऑफिस भी इन्हीं की वजह से खुला है। और भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि आप ये सब काम छोड़ दीजिए। अब हमारा इतना बड़ा ऑफिस है, आप इसे संभालिए ना, ये सब कुछ आपका ही तो है। और तुमने ये जो बदतमीजी की है ना, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। चलो निकलो यहाँ से। सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि ये आपके भाई हैं। अगर मुझे पता होता ये आपके भाई हैं तो मैं कभी भी इनसे बदतमीजी नहीं करता मैम। अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता था कि ये मेरे भैया हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मेरे भैया की जगह यहाँ कोई और होता तो तुम मुझसे ऐसे ही बात करते, इतनी बेइज्जती करते उसकी। मुझे ऐसे एम्प्लॉयज की अपने ऑफिस में कोई नीड नहीं है। सुनो, इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी इज्जत करना सीखो। उनके काम के अनुसार उनको जज मत करो, समझे तुम? जाओ यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम हियर। एक बात सुनो, एक काम तो रह गया। जी मैम। अब निकलो। और भैया ये आपकी इतनी बेइज्जती करता रहा और आप सहते रहे। भैया, इतना सीधा बनना अच्छी बात नहीं है। और आज से आप ये गार्ड की जॉब नहीं करेंगे। आज से आप मेरा ऑफिस मैनेज करेंगे, समझे आप? 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई सोने की? तुझे पता है आज हमारी नई बॉस आने वाली है। साहब, वो रात वाला गार्ड है, वो ड्यूटी पे कल आया नहीं था, तो इसलिए मुझे ड्यूटी देनी पड़ी, और इसलिए थोड़ी सी आंख लग गई थी। अच्छा, तुझे थोड़ी सी नींद आ गई? तुझे थोड़ी सी नींद आ गई? अब से तेरी सारी नींद उड़ जाएगी। और सुन मेरी बात, आज से तू मुझे यहाँ पर सोता हुआ मिला ना तो हमेशा के लिए सुला दूंगा तुझे, समझा? अरे बैठ, आज से फिर यहाँ अपना खुल जाए, समझा? गुड मॉर्निंग साहब। अरे बहन, हो भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बहन, मैंने बताया नहीं था तुझे मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ। भैया, आप गार्ड की जॉब क्यों करते हो? मैंने कितनी बार बोला है, छोड़ दीजिए ना ये जॉब। लेकिन बहन, मैं ये गार्ड की नौकरी कैसे छोड़ सकता हूँ? इसी गार्ड की नौकरी से तो घर का खर्चा, माँ बाप का खर्चा और मैं अपना खर्चा निकालता हूँ। देख बहन, मैं गार्ड की नौकरी नहीं छोड़ सकता, लेकिन तू ये बता, तू यहाँ क्या कर रही है? भैया, मैंने नया ऑफिस खोला है। मैंने बताया था ना आपको कि मैं नया ऑफिस खोलने वाली हूँ। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए ना अंदर। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। अंदर जाऊँगा तो तेरी ही बेइज्जती होगी। सबको क्या लगेगा कि तेरा भाई गार्ड की नौकरी करता है। और हाँ, अंदर किसी को बताना मत कि मैं तेरा भाई हूँ, नहीं तो तेरी ही बेइज्जती होगी और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे भैया, चलिए ना अंदर। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? और मैं क्यों ना बताऊँ किसी को कि आप मेरे भैया हैं? मैं सबको बताऊंगी, कुछ नहीं होगा। आज आपकी ही वजह से तो ये सब हो पाया है। आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया और आपकी वजह से ही मैं आज ये ऑफिस खोल पाई हूँ। आप अंदर चलिए और आज से ये ऑफिस संभालिए। भैया, अब मैं आपसे बस जितना बोल रही हूँ आप उतना सुनिए। चलिए मेरे साथ। नहीं बहन, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। अंदर जाऊँगा तो तेरी ही बेइज्जती होगी, और मैं नहीं चाहता आज तेरा पहला दिन है और कोई विवाद हो। लेकिन भैया। हितांशी,
मैंने तुझे जितना बोला उतना ही कर। ठीक है भैया, जैसा आप बोलो। अरे ये तो हितांशी की गाड़ी की चाबी है, अगर उसे नहीं मिले तो वो परेशान हो जाएगी। ऐसा करता हूँ, उसको दे आता हूँ। हितांशी, ये तेरे गाड़ी की चाबी है। तेरी हिम्मत कैसी हुई ऑफिस में आने की और मैडम से तू करके बात करने की? तुझे पता है ये कौन है? ये कंपनी की बॉस है। तेरी औकात नहीं इनके पास में खड़े होने की, समझा? ये क्या किया तुमने? इनको थप्पड़ क्यों मारा? मैम ये कैसी बात कर रही है? ये आपका नाम ले रहा है, ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड। हाँ तो इनको पूरा अधिकार है मेरा नाम लेने का। भैया हैं ये मेरे। आप इतनी बड़ी कंपनी की बॉस और ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड आपका भाई, ये कैसे हो सकता है? तमीज से बात करो, भैया है वो मेरे। वो तो मेरे भैया बहुत स्वाभिमानी है, कभी बताने ही नहीं देते कि वो क्या है और हम क्या है। वो कितने बड़े हैं, वो कभी जताना तो दूर, बताने तक नहीं देते। ये मेरे भैया है और आज इन्हीं की वजह से ये ऑफिस है। और तुम जो ये काम कर रहे हो ना, ये ऑफिस भी इन्हीं की वजह से खुला है। और भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि आप ये सब काम छोड़ दीजिए। अब हमारा इतना बड़ा ऑफिस है, आप इसे संभालिए ना, ये सब कुछ आपका ही तो है। और तुमने ये जो बदतमीजी की है ना, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। चलो निकलो यहाँ से। सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि ये आपके भाई हैं। अगर मुझे पता होता ये आपके भाई हैं तो मैं कभी भी इनसे बदतमीजी नहीं करता मैम। अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता था कि ये मेरे भैया हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मेरे भैया की जगह यहाँ कोई और होता तो तुम मुझसे ऐसे ही बात करते, इतनी बेइज्जती करते उसकी। मुझे ऐसे एम्प्लॉइज की अपने ऑफिस में कोई नीड नहीं है। सुनो, इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी इज्जत करना सीखो। उनके काम के अनुसार उनको जज मत करो, समझे तुम? जाओ यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम हियर। एक बात सुनो, एक काम तो रह गया, अब निकलो। और भैया ये आपकी इतनी बेइज्जती करता रहा और आप सहते रहे। भैया, इतना सीधा बनना अच्छी बात नहीं है। और आज से आप ये गार्ड की जॉब नहीं करेंगे, आज से आप मेरा ऑफिस मैनेज करेंगे, समझे आप? मैम साहब, वो साहब जी वो मैम साहब। हितांशी, देखो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप लाया हूँ। लो फटाफट इसे पी लो। पी लो ना। अरे पी लो ना, गर्मा गर्म तुम्हारा मनपसंद सूप है हितांशी, पी लो। मैं कैसे पीऊं? इसमें तो चम्मच ही नहीं है। अरे चम्मच अभी लेके आया, 1 मिनट रुको बस। मैम साहब, वो साहब जी। अरे वो क्या कर रहा है? साफ बोलना, क्या कहना चाहता है? मैम साहब जी ने सूप में जहर मिलाया है। हितांशी, लो मैं तुम्हारे लिए चम्मच ले आया। लो गर्मा गर्म सूप है, जल्दी पी लो इसको। अरे तुम्हारा मनपसंद सूप है, पी लो इसको, पियो। अरे पी लो ना। अरे बोलो ना, मुझे नहीं पीना। ये क्या बदतमीजी है? अरे तुम्हें चम्मच क्यों फेंका? देखो पूरा बेड गंदा हो गया। लो। अरे नहीं, मैं इससे नहीं पीऊंगी, अब गंदा हो गया चम्मच। मैं दूसरा चम्मच लेके आ रहा हूँ। ये देखो। हितांशी, लो मैं दूसरा चम्मच ले आया बस। हितांशी, लो फटाफट ये सूप पी लो। लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे पी लो ना। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। नहीं, अभी नहीं, अभी पहले सूप पियो तुम लोग। मुझे शाम तक वेट नहीं हो सकता। अरे ऐसा क्या है, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। देखो, मेरी सिचुएशन सिर्फ मैं ही जानती हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या कह रही हो? ये बात मेरी जायदाद के बारे में है। बेबी मुझे सब कुछ पता है, एंड थैंक यू सो मच। लो फटाफट सूप। मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी सारी जायदाद ऑर्फेन्स के नाम कर दूंगी, जहाँ मैं पली बड़ी। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे लगा तुम मुझे सपोर्ट करोगे। नहीं, मेरा मतलब है वेरी नाइस, वेरी ग्रेट। थैंक यू। एक बोझ उतर गया सर से। लाओ, मैं सूप पी लेती हूँ। नहीं, ये ठंडा हो गया, मैं दूसरा लेकर आता हूं।
राहुल क्या हुआ? भैया वो दीदी। ओह शिट, ये क्या हुआ? ये अभी नहीं होना चाहिए था। क्या मतलब? क्या मतलब ये हितांशु ने तुम्हें कुछ कागज दिए? हाँ, दीदी ने ये फाइल दी थी और बोला था अपनी सारी प्रॉपर्टी ऑर्फिन्स के नाम कर देंगे। और किसी को पता है इसके बारे में? नहीं, क्यों? फिर तुम ही अपना मुंह बंद रखना। पर भैया तुमको हितांशी ने कोई फाइल नहीं दी है, समझे? रुको, अब जहां भी जाना है पुलिस के साथ जाना। तुम ठीक हो? ज्यादा नाटक मत करो, समझे? खुश तो बिल्कुल नहीं होगे तुम मुझे देखकर। आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं पैसे के चक्कर में इतने नीचे गिर गया था। अब एहसास हो गया ना, अब सारा प्यार पुलिस को जताओ। बाय। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, कौन हो आप और ये किस तरह ऑफिस में घूम रही हो? नमस्ते सर। सर मैं माफ़ी चाहूँगी, आपसे बिना पूछे आपके कैबिन में आ गई। वो मैं अपने भैया को ढूंढ रही थी। कौन भाई और किसकी बात कर रही हो तुम? वो राहुल है ना, वही मेरे बड़े भैया हैं, उन्हीं को ढूंढ रही थी। ओह, तो तुम हमारे ऑफिस की प्यून की बहन हो। एक बात बताओ, तो इस तरह ऑफिस में घूमती टहलती क्या कर रही हो तुम? तुम्हें इतनी सी भी अकल नहीं है? अगर किसी से मिलना होता है तो बाहर गेट पर वेट करना पड़ता है। यहाँ ऑफिस में टहलती मेरे केबिन में कैसे आ गई तुम? वो एक्चुअली सर, मुझे ये सामान उन्हें देना बहुत जरूरी था। मैं उन्हें बाहर देख कर आई, लेकिन वो मुझे बाहर नहीं मिली। मुझे लगा कि वो यहाँ होंगे तो मैं आ गई। अच्छा, तो तुमने इस ऑफिस को होटल समझ लिया और घूमते हुई मेरे केबिन में आ गई। अरे जरा सा भी सेंस नहीं तुम्हें? और तुमसे मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ? आखिर एक प्यून की बहन जो, आखिर तुम गवार क्या समझोगे कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? बेवकूफ कहीं की, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। अभी तुम्हारे भाई को बुला के तुम्हें ठीक कराता हूँ, रुको तुम। हेलो, ये राहुल को भेजो जरा, कहाँ पे है ये? हाँ जी सर, बुलाया आपने? राहुल, तुमने अपनी बहन को जरा भी दुनियादारी नहीं सिखाई क्या? या अपनी तरह गवारी बनाने का सोचा तुमने? अरे तुम 10वीं पास हो तो कम से कम अपनी बहन को 12वीं पास तो करा देते, ताकि इसमें इतनी अकल आ जाती कि ये समझती कि ऑफिस में इस तरह घूमा नहीं जाता है। कल को कोई तुम्हारी गवार बहन को ऑफिस में घूमते हुए देख ले और चोरी चकारी हो जाए तो फिर लोग क्या समझेंगे? सबसे पहला शक तुम्हारी बहन पे जाएगा और उसके बाद तुम पर जाएगा, समझे? मैं माफ़ी चाहती हूँ, ऐसे अचानक से आपके ऑफिस में घुस आई। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। बिल्कुल, और ऐसा हुआ ना तो इसकी कीमत तुम्हारे भाई को चुकानी पड़ेगी, समझी? अपनी नौकरी से हाथ धोगी, समझ आई? और तुम अपनी ये गवार बहन को समझाओ कि कल से ये ऐसी हरकत ना करे, और अगर इसे तुमसे मिलना है तो ऑफिस के बाहर मिले, ना कि ऑफिस के अंदर। सर देखिए, जो हो गया सो हो गया। मैं अपनी छोटी बहन की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी सर, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लीव नाउ। ये लीजिए भी। सर, आपको मिठाई खिलानी थी। किस खुशी में? वो कल ही हमें पता चला ना कि हमारी बहन ने यूपीएससी क्लियर कर लिया है और बहुत जल्दी आईएएस ऑफिसर भी बनने वाली है। व्हाट? यूपीएससी क्लियर कर लिया तुम्हारी बहन ने? हाँ सर, बस इसीलिए मैं आपको मिठाई खिलाना चाह रहा था। आपको पता है सर, ये दिन रात मेहनत करती थी। इसने अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी, दिन रात मेहनत करके और ये मुकाम हासिल किया। आज ये जान के मुझे बहुत खुशी होती है कि हितांशी जैसी लड़की मेरी बहन। और सर, यहाँ पर कोई चोरी वोरी नहीं करनी आई थी, ये मिठाई देने आई थी। मैंने इसे बोला था आ जाना ऑफिस में, सबको मिठाई खिलाना, तो बस इसलिए आई थी यहाँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मिठाई खिलानी थी तो रिसेप्शन पे बता देती। अच्छा ठीक है सर, मैं चलता हूँ। रुको रुको राहुल, तुम जाओ, अपनी बहन को ज़रा यहीं छोड़ दूँ, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। जी सर। अच्छा बहन, मैं बाहर मिलता हूँ। सुनिए, वो मैं आपसे अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता हूँ। दरअसल मैंने आपसे बहुत गलत तरीके से बात की। एक्चुअली आपने मुझे एक नॉर्मल पियोन की बहन समझकर छोटा समझा, गरीब समझा और धड़ाधड़ मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती करते रहे। आपको नहीं पता ना कि मैं आईएएस बनने वाली हूँ। आप मुझसे सॉरी नहीं बोल रहे हैं, आप मेरे औहदे को सॉरी बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक मैं एक गरीब लड़की थी आपकी नज़रों में, तब तक आपने मेरी बेइज्जती करी, मुझे चोर बोला, मेरे कपड़ों से मुझे जज किया, और जैसे ही आपको पता लगा कि मैं आईएएस बनने वाली हूँ तो आपके तो रंग बदल गए। आपको डर लग गया मुझसे कि कल को मैं आपको या आपके पोस्ट को नुकसान ना पहुंचा दूं। बट डोंट वरी, मेरी सोच आप अमीरों जैसी नहीं है। किसी से बदला लेने में, किसी को नीचा दिखाने में
या किसी को छोटा बड़ा दिखाने में। मैं बिलीव नहीं करती। मैं सबको एक समान समझती हूँ, सबको इज्जत देती हूँ, किसी को उनके कपड़ों से जज नहीं करती। और एक बात बताऊँ सर, आज मेरी जगह कोई नॉर्मल या कोई अमीर लड़की होती तो आप उसको इस तरह ट्रीट नहीं करते जैसे मुझको ट्रीट किया। शर्म आती है सर ये देखकर कि इतनी बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठने वाले लोगों की सोच इतनी छोटी होती है।